मैं गैरिजन कॉलेज पढ़ता था। तलीम के मामले में तो मैं बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन हालात के मामले में जो है मैं परफेक्ट नहीं था। मेरे दोस्त भी जो थे सारे अमीर थे, तो उनके बीच भी बैठता था मैं, तो हर तरफ मुझे यही नज़र आता था कि पैसे हैं तो उसी को सलाम है। कि 9 महीने मैंने जॉब की, 9वें महीने या 8वें महीने मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया। मुझे स्टडी से तो कुछ नहीं मिला, यह है कि कारोबार में आया हूँ तो कारोबार में मेरे हालात क्या बदल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतसिब नज़ीर और आप देख रहे हैं PSPKG डिजिटल। नाजरीन, इस मुल्क में तालीम याफ्ता लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छी जॉब ना होने की वजह से उन्हें अपना कारोबार शुरू करना पड़ता है। और बहुत से तो ऐसे पढ़े लिखे नौजवान और ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ़ एक अच्छी जॉब की वजह से उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात महरूम रह जाती हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवाने लाए हैं, बल्कि हमारे जितने ये भाई हैं सुफियान मिर्ज़ा, इनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हादसात हुए हैं जिसकी वजह से इन्हें ये काम शुरू करना पड़ा। आइए इनसे जानते हैं कि ये आइसक्रीम का काम करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं, और आखिर ये काम क्यों कर रहे हैं और पढ़ाई क्यों छोड़ दी। ये तमाम तर तफसीलात सुफियान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुफियान भाई कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप तो बज़ाहिर भी पढ़े लिखे नौजवान लगते हैं, कहाँ तक का तालीम हासिल की? मैंने जो है 14वीं करके छोड़ दी पढ़ाई। क्यों, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं जिस कॉलेज पढ़ रहा था और उस कॉलेज में ये है कि मैं हेड भी था, तलीम में भी अलाइक था मैं, मतलब हर तरफ से मैं ओके था। कौन से कॉलेज में पढ़ते? मैं गैरिजन कॉलेज पढ़ता था जी। तो तलीम के मामले में तो मैं बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन हालात के मामले में जो है मैं परफेक्ट नहीं था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे पाकिस्तान के बन गए हुए हैं जिधर ना तलीम कोई फ़ायदा दे रही है ना काम कोई फ़ायदा दे रहा है, जॉब वगैरह। तो मैंने जितनी भी मतलब मैं पढ़ रहा था वहाँ पे, जितनी भी मैंने कोशिश की है, मुझे फ़ायदा नहीं मिला, कोई भी हासिल नहीं हुआ। 2 साल मैंने वहाँ गए, ठीक है। उसके बाद मैंने जब जॉब साथ करना स्टार्ट की, 9 महीने मैंने जॉब की, 9वें महीने या 8वें महीने मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया। जॉब से क्यों फिर निकाला गया? जॉब मैं रेगुलर जा रहा था, तो जैसे ही मैंने क्या कहते हैं एक छुट्टी की है सिर्फ, कोई वही सिर्फ बारिश की वजह से की छुट्टी, उन्होंने मुझे जॉब से भी निकाल दिया। ऐसी कौन सी जॉब पे काम करते थे जहाँ आप एक दिन नहीं गए उनका काम रुक गया? जी, वो कॉल सेंटर था, तो कॉल सेंटर में आपको पता ही है फिर इसी तरह ही है। तो एक दिन मैं प्राइवेट है ऊपर से, और जिस तरह के हालात है एक जाता है दूसरे को वो रख लेते हैं। तो फिर मैंने जो है जॉब, जब मेरी जॉब भी छूट गई, स्टडी के हवाले से भी जो है मैं पढ़ रहा था, मेरे दोस्त भी जो थे सारे अमीर थे, तो उनके बीच भी बैठता था मैं, तो हर तरफ मुझे यही नज़र आता था कि पैसे हैं तो उसी को सलाम है, सीधी बात है। ठीक है, ये चीज़ आपने कॉलेज में नोटिस की? मैंने कॉलेज में ये नोट किया कि पैसे हैं तो सब कुछ है, दोस्ती भी है, हर चीज़ है, रिश्ते भी हैं, सारा कुछ। मतलब चीज़ आपको कैसे पता लगा? कोई ऐसा हादसा हुआ है ज़िंदगी में या कोई वजह? बिल्कुल, क्योंकि दोस्त जो थे सारे फ्रेंड्स मेरे अमीर थे, ठीक है, गाड़ियों में जाते थे। ये नहीं कि मुझे बुलाते नहीं थे, मेरे भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। अब वो मुझे देखते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या कर रहा है, मतलब इतने अच्छे स्टूडेंट थे, ऊपर से हेड थे, तो फिर भी आप ये कर रहे हैं काम। आप हेड रह चुके हो कॉलेज का जी, उनके ऊपर ही था हेड, ठीक है, बच्चों के, स्टूडेंट्स के। तो आपने, मैंने देखा है कि मेडल्स वगैरह भी जीते हुए हैं और सर्टिफिकेट भी हैं, और ये देखें, ये मुझे फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तब मुझे ये दिया था इन्होंने, ठीक है। इसकी मेरे पास पिक्स है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। आप बड़े ब्राइट स्टूडेंट थे पढ़ाई में? तो मैं बिल्कुल ओके था, लेकिन जो है हालात की वजह से मुझे जो है ना ये वाला स्टेप उठाना पड़ा। और ये जब मैंने चीज़ें देखी, फिर जो मेरे दोस्त थे वो लंच टाइम जाते थे, ब्रेक में जाते थे खाने पीने, मुझे कहते थे चला कुछ खाने पीने जाए, खिलाते थे, ये बात नहीं है, लेकिन फिर मैं कहता था नहीं मैं लेकर आया हूँ। मैं अपने वो पैसे जो था ना सेविंग करता था, अपनी ख्वाहिशात को दबा कर आपने। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा अर्सा है, 2 साल 3 साल मैंने जो है जमा किया पैसा कॉलेज में रह के, ठीक है, और जहाँ पे भी फिरता रहा। जो पढ़ाई क्यों छोड़ी? चलो जॉब तो एक हो गई, उसके साथ हादसा हो गया, कोई और जॉब के हवाले से ट्राई करते तो फिर साथ कॉलेज शुरू कर। बिल्कुल, जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना, तब मैंने कहा मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो अब मैं जब जाऊँगा ना तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब लेने गया हूँ, यकीन करें तकरीबन 20 से 30 जगह मैं ढूंढता रहा हूँ, और 1.5 साल जॉब के पीछे पड़ा रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली। 1.5 साल तक जॉब नहीं मिली? मैनेजमेंट में भी साल में रहा हूँ, साल मैंने किया मैनेजमेंट में भी, ठीक है, उधर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने अपनी जो है यही बताया मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, ठीक है, तो प्रॉपर आऊँगा, मतलब जो होता है जॉब के वाले से, लेकिन किसी ने मुझे जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर 1.5 साल तकरीबन जब गुजरे हैं, उसके बाद मुझे जो ये वाली जॉब जो मैं कह रहा हूँ जो छोड़ दी है, जिन्होंने निकाला, वो भी मुझे रेफरेंस से मिली। मतलब किसी ने रेफरेंस डाला तो मुझे ये 30,000 की जॉब मिली बड़ी मुश्किल से। 1.5 साल मतलब मुझे वेट कराया उन्होंने। आपको जॉब क्यों नहीं मिली? आप तो ब्राइट स्टूडेंट भी हैं, मेडल्स भी हैं, और इतने अच्छे कॉलेज से फिर पढ़ रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं मिल रही? ये हालात की वजह से है, पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि मैं ही नहीं, और भी जो है जिन्होंने डबल MA किए हैं वो भी इसी तरह ही फिर रहे हैं। आपको जब जॉब का इंटरव्यू देने जाते थे, किस वजह से आपको नहीं रखते थे वो लोग? कोई एक वजह
इंटरव्यू भी ले लेते थे, हर चीज़ ले लेते थे, लेकिन कहते थे अब हम आपको कॉल करेंगे। तो कॉल वो मुझे 1.5 साल में भी नहीं आई, ना 2 सालों में आई है। कॉल नहीं मौसूल। किसी जगह में भी मुझे जो है उन्होंने नहीं बुलाया। 1.5 साल बाद जब उन्होंने मुझे बुलाया, वो भी रेफरेंस दे के 1.5 साल फिर मैंने वेट किया। 1.5 साल फिर मैं पीछे पड़ा रहा हूँ, लगवा दे। 1.5 साल जब जॉब में हुआ हूँ तो 30,000 रुपया जॉब, वो भी जो है मुझे गुजारा नहीं हुआ। वो 30,000 रुपया भी मेरी फ़ीसों में चला जाता था। ठीक है, अच्छा, फीस आप खुद पे करते थे? फीस भी मैं पे अपनी कर देता था उसी में से। जैसे कॉलेज छोड़ा है कि फ़ीस के मामलात भी थे थोड़े? जी, फीस के वाले से भी। और फिर जब मैं आगे स्टडी, फिर मैंने कहा नहीं मैं शुरू कर लेता हूँ स्टडी। जब आगे शुरू की, फिर मैंने देखा कि आगे जो है फिर जॉब्स वगैरह है ही नहीं, तो फिर मुझे यूँ ही फिरना पड़ेगा। अगर फिर मैंने अच्छा पढ़ लिया, अच्छी यूनिवर्सिटी में मैंने फिर दाखिला लिया, तो मैं अगर मैंने फिर यहाँ पे पढ़ लिया 2-3 साल 4 साल तो पक्के हैं मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। 4 साल बाद फिर मैंने निकलना, फिर मुझे बड़ी मुश्किल से रेफरेंस ही मिलनी है जो 30-40 हज़ार वाली, और फिर मुझे जो है वो निकाल देंगे, तो वो फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, सुफियान की कहानी ये इसकी ज़िंदगी के कुछ हादसात से जो हमने इनसे सुने कि किस तरह इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को दबा कर अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन्हें कम करके किस तरह सेविंग्स करके अपना काम शुरू किया। अब इनसे इनके काम के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताया, और इतना अच्छा स्टूडेंट जो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हो और इस तरह से फ्यूचर हो पाकिस्तान का, वो इस तरह से पढ़ाई छोड़कर अपना कारोबार शुरू कर ले या पढ़ाई छोड़ दे, तो ये एक मुल्क पे सवालिया निशान है। चूँकि ऐसे ही नौजवान होते हैं जो मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं आगे चल के, लेकिन चूँकि ज़रूरत ज़िंदगी भी साथ साथ पूरी करनी थी, अपने ख़र्चे भी उठाने थे, तो इस वजह से इन्होंने अपने कारोबार को तरजीह दी पढ़ाई से ज़्यादा। चूँकि इनका ये मानना है कि पढ़ाई करके भी अगर मुझे बाद में कारोबार ही करना है तो इससे अच्छा मैं पहले ही अपना कारोबार शुरू कर लूँ। तो ये कुछ हादसात थे जो इन्होंने बताया। अब कारोबार की तरफ सुफियान भाई थोड़ा सा आते हैं। जब सेविंग्स की थी, जब ये काम शुरू करने लगे थे, तो घर वालों ने नहीं कहा कि अभी यार पढ़ो आप, और पढ़ने का टाइम है, पढ़ने की उम्र है? घर वालों को नहीं बताया। स्टडी जब छोड़ दी मैंने, 2-3 दिन जब आपने छोड़ी तो घर वालों ने क्या कहा? वही मैं आपको बताने लगा। जॉब भी जो छूट गई मेरी, जॉब भी नहीं मैंने बताई कि मेरी छूट गई। हफ्ता मैं घर बैठा रहा हूँ। मैं ऐसे ही मतलब रोज़ कहता, मैं कि अब घर वाले भी कहेंगे कि जॉब कैसे छूट गई है, लेकिन ला तो मुझे पता ना बाहर कैसे चल रहे हैं। तो उसके बाद जो है स्टडी भी मैंने छोड़ दी, वो भी नहीं मैंने बताया। फिर जो मैंने सेविंग की हुई थी, मैंने अलहदा सेटअप कोई तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगाए हैं इसमें। मतलब ये सारा कुछ खुद तैयार कराता रहा हूँ जी। कभी ये शीट्स वगैरह लेकर आता, ये सारा कुछ फ्रीज़र से लेकर हर चीज़ मैंने ये सारी चीज़ें खुद ली है, कोई कंपनी की तरफ से नहीं। तो आप छोड़ के घर बैठे रहे हर तरफ से, मतलब एक इंसान डिप्रेशन में आजकल के नौजवान चले जाते हैं, तो एक हफ़्ता किस तरह से ज़िंदगी फिर गुजारी और क्या वो कैफियत थी आप? मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और बहुत ज़्यादा दुखी भी रहा हूँ, और अभी भी इसी तरह मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, रोज़ मैं परेशान ही रोज़ सोता हूँ और अभी भी परेशान ही रहता हूँ कि आगे जो घंटे हैं वो किस तरह गुजारने मैंने। ठीक है, आने वाला जो है अभी टाइम, उसमें क्या होगा मेरे साथ, अभी क्या होना है। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी की, उसके बाद मैंने घर बताया, जब मैं पूरा दिन रहा ना, रात गया, फिर मैंने बताया घर वालों को। वो आए, पापा की ख्वाहिश थी ना कि ये पढ़े, अफसर बने, क्योंकि ये जब कॉलेज में दाखिला करवा रहे थे उनकी यही ख्वाहिश थी अफसर बने। तो उनको नहीं पता था, ये तो बिल्कुल नहीं वो एक्सेप्ट करते थे कि ये चीज़ करेगा वो आइसक्रीम का काम। सारी बात है, वालिदैन की कुछ तवक्कुआत होती हैं। अच्छा। तो मम्मा भी जो है इसी तरह परेशान कि ये कौन से काम में आप पड़ गए हो। अच्छे वाले मतलब अच्छे जाते थे, ठीक है, वर्दी वगैरह में देखती थी ना, वो उनको अच्छा लगता था पहने हुए जी। लेकिन अब वो देखती हैं बहुत ज़्यादा परेशान। 2 दिन तो घर वालों ने नहीं बुलाया ही नहीं, पापा ने नहीं बुलाया। ठीक है, मम्मा ने तो फिर भी, मम्मा तो आपको पता है फिर दिल उनका छोटा होता है। हाँ जी, तो मम्मा तो मुझे करती है सपोर्ट के चल कोई बात नहीं, लेकिन पापा की ख्वाहिश थी कि पढ़े आगे, और वालिदैन की ख्वाहिश, ज़ाहिर बात है ये तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा पढ़े लिखे और एक अच्छी पोस्ट पे जाए। इसी तरह आपके वालिदैन की भी थी। अच्छा, तो फिर जब इंतखाब कर रहे थे कारोबार का, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से यही काम शुरू करना पड़ा या इसके लिए आपने सोचा हुआ था? ये मैंने पता, मैंने जब देखा ना बाहर आइसक्रीम वाली, हम जाते थे ना काफ़ी जगह मेरे दोस्तों के साथ कॉलेज में ही, तो वहाँ बहुत महंगी आइसक्रीम होती थी। ठीक है, हर बंदा जो है आम जिस तरह हमारी तरह मेरी तरह हो जाए, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 200 का कप, 300 का कप मिल रहा है, एक स्क्यूब 100 का मिल रहा है। तो इस रेट में मैंने 30 का जो किया है, 30 रुपये किया है, 30 का एक स्क्यूब दिया है। ठीक है, जो कि बाहर 100 रुपये का चल रहा है, 150 का भी चल रहा है। इसी वाले से किया है कि यार मैं प्रॉफिट मुझे कम आ जाए, लेकिन जो वहाँ में मेरी तरह जो बिल्कुल नहीं कमा रही, वो चलो ये चीज़ तो खा सके ना, आइसक्रीम तो खाए। हर बच्चा, हर फैमिली आके खाती है, और कस्टमर मेरे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, रेगुलर आ रहे हैं। तो अब ये दुकान रेंट पे लिए आपने, और ये तमाम तर बिजली के बिलों का जो हाल है, ऊपर से आपका दुकान भी फ्रिज वाला है ज़्यादातर, तो ये मामलात मैनेज हो रहे हैं? अभी तो मैनेज मैं कर रहा हूँ किसी तरह, लेकिन अभी भी जो है मुझे तकरीबन महीने का जो यूज़ हुआ है ना, अभी बिल मेरा 30,000 रुपये आ गया हुआ है। 30,000 खाली 30,000 रुपये बिल आ गया हुआ है इसका, और इसका किराया वगैरह, इस फ्रिज का बिल, फ्रीज़र का। जी, 30,000 रुपये यूनिट जो है। दुकान का रेंट कितना है? रेंट इसका 14,000 रुपये। 14,000
1000 रुपया मतलब 30,000 44,000 तो आपका यही हो। निकालना है, बाकी खर्चे भी हैं, ये कप्स वगैरह के निकाल के कोई 50,000 रुपये तो दुकान का निकाल। ऊपर से आप इतना सस्ता फिर क्यों दे रहे हैं? फिर 30 रुपये की आइसक्रीम, ये तो आज से हमारे ज़माने में जब हम छोटे होते थे तब मिलती थी 30 रुपये की। आज तो जहाँ भी चले जाएँ 100-150 से कम मिलती है। बिल्कुल सही, इसी वाले से यही वजह है कि मैं जब बाइट जाता था, मैं भी जब देखता था कि यार हम अब एक मेरे दोस्त होते थे, हम एक कप लेते थे तो एक ही कप तीनों खा लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कि 3 कप वो एक ही प्राइस में जो बाहर हम खाते थे वो यहाँ पे 3 लोग खा सकते हैं कप इजीली। थोड़ा सा ये बताएं कौन कौन से फ्लेवर रखे हुए हैं आइसक्रीम के? मैंने स्ट्रॉबेरी रखा हुआ है, ऑरेंज रखा हुआ है, ओरियो है, पिस्ता बादाम, ट्यूटी फ्रूटी, चॉकलेट, कैरेमल, ब्लूबेरी, कुल्फ़ा। आपका जो यहाँ पे बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा सेल भी दाम है जी, पिस्ता बादाम बहुत ज़्यादा सेल। वो दोस्त वगैरह जो आपके साथ पढ़ते थे तो अब यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वो आए हैं मेरे पास, ठीक है, और देख के तो वेट करके गए कि बहुत ज़्यादा उन्होंने दुआएं दी है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने भी कहा कि यार इतना अच्छा पढ़ता था तो ऐसा भी क्या हालात हो गया। लेकिन मैंने जो है उनकी नहीं सुनी, मैं कि यार इनको नहीं ना हालात का पता, क्योंकि उन्होंने जॉब्स नहीं करनी, वो आगे पा रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो उनको कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की कि उनके जो है ये हालात हैं। वालिदैन भी अब रजामंद हो गए। अब इसी में से जो है 2 घरों का खर्चा चल रहा है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक ने आपको जल्द तरक्की दे दी है। और अच्छा, आप आखिर में थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बताएं कि आइसक्रीम आप कोई शादी वगैरह, ब्याह वगैरह तकरीबात होती हैं उन पे भी ले जा के दे सकते हैं, तो कोई उसके लिए तरीका कार क्या है, कैसे रब्ता आपसे करें? वो मेरे से कॉन्टैक्ट करके रब्ता करके, ठीक है, आइसक्रीम के मंगवा सकते हैं और डिस्काउंट भी उनको दूंगा। अच्छा, तकरीबात पे भी आप फराम कर? इधर कोई सालगिरह हो, कोई शादी वगैरह हो, कोई पार्टी, उसमें फुल डिस्काउंट मैं करके दूंगा। जितने की मुझे पड़ेगा ना 1 कार्टन, उतने का ही मैं आगे दूंगा। चलिए जी नाज़रीन, नीचे नंबर चल रहा होगा, एक सुफियान भाई का वो नंबर है। और आइसक्रीम हमने भी टेस्ट की और बहुत ही एक जो यूनिक टेस्ट है वो इन्होंने बनाया हुआ है। और रेसिपी सुफियान भाई थोड़ा सा बताइएगा, टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। रेसिपी कहाँ से ली है? ये असल में जो है ना, ये कंपनी की है। अच्छा, ये मैं कंपनी से ही ले रहा हूँ, महंगी रेट में ले रहा हूँ, तो ये फिर मैं एक जो है एक स्कूप करके बेच रहा हूँ। है असल में ये महंगी का आइसक्रीम, महंगी है बिल्कुल, डेयरी आइसक्रीम है ये। बिल्कुल। चलें जी, नीचे एक नंबर चल रहा होगा, सुफियान भाई का वो नंबर है। किसी ने भी अपनी शादी ब्याह की तकरीबात पर या कोई पार्टीज़ वगैरह पे आइसक्रीम ऑर्डर पे तैयार करवानी हो तो सुफियान भाई से लाजमी रब्ता करें। और ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट भी देंगे उन्हें। अच्छा सुफियान भाई, आखिर में आपकी ज़िंदगी के हवाले से तमाम तर चीज़ें आपने बताई, इन सब को अगर समराइज़ करें और एक लफ्ज़ में आप अगर कुछ पैगाम दें, वो क्या होगा? ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मुझे स्टडी से तो कुछ नहीं मिला। ये है कि कारोबार में आया हूँ तो कारोबार में मेरे हालात क्या बदल रहे हैं। किचन भी चल रहा है, 2 किचन चल रहे हैं घर के, ठीक है, और जो कि मुझे नौकरी से ये देख सकता हूँ, मेरी नौकरी से मेरा एक खर्चा अपना भी नहीं हो सकता, जो मैंने देखा है, ठीक है। और स्टडी मैंने करनी थी, ज़रूर करनी थी, लेकिन इसी वजह से सिर्फ देखा है, हालात की वजह से आके मैंने इधर मूव किया है, वरना मैंने स्टडी रखनी थी हमेशा अपनी, क्योंकि मेरा कुछ बड़ा था, मुझे भी दुख होता है कि मैं ये कौन से काम में हूँ। पूरा दिन जब मैं कर रहा हूँ मैं भी थक जाता हूँ। बात एक दिल तो करता है। मेरे अभी ठीक हो गए हैं, ये सारा मेरे ये अभी भी नज़र आ रहे हैं, ये फट गए थे, ये अब ठीक हुए हैं। तो फिर भी मैं जो है रात को मायूस हो के थोड़ा फिर भी कहता हूँ चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा है। मेरी बात, एक नौजवान हो और उसका भी दिल करता है कि दोस्त हैं उधर जाएं, तो कारोबार में सारा दिन टाइम इधर, सारा दिन इधर ही हुआ, मैं रात तक 3 बजे तक इधर ही बैठा रहूँगा, ना कहीं यहाँ से 1 मिनट भी नहीं जा सकता। यही वजह है। हालांकि आप भी नौजवान हैं, दिल करता है कि कभी कभी मायूसी होती है कि यार नहीं पढ़ाई करनी थी, ये नहीं करना था। जी बहुत ज़्यादा होती है, मेरा भी यही ड्रीम था कि मैं पढ़ता रहता, क्योंकि वो वाली लाइफ बहुत बेस्ट थी, अब मैं याद करता हूँ। लेकिन फिर अब ये वाली लाइफ में आया हूँ, अब ये खर्चा वगैरह चल रहा है, घर का भी सारा कुछ चल रहा है, तो मुझे खुशी भी हो रही है, चलो 2 घरों का खर्चा चल रहा है, इससे बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि हालात है पाकिस्तान में, बाकी भी जो लड़के बैठे हुए हैं हमारी तरह, तो उनको भी यहाँ जो है जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही। चलें, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे और आपको खुशहाल रखे। जी नाजरीन, सुफियान हमारे साथ मौजूद थे और सिर्फ एक ना, जिसे कहते हैं कि वो ये बता भी रहे हैं कि वो पूरे 1 से 1.5 साल तक नौकरी की तलाश में रहे हैं, लेकिन इन्हें अच्छी जॉब नहीं मिली। जॉब एट दी एंड मिली तो 30,000 रुपये की तनख्वाह में मिली। और आजकल आपको पता है कि इस दुकान में जिस पे ये काम कर रहे हैं 30,000 रुपया तो इसका बिल आया, और आप हिसाब लगाएं इनके घर का बिल और तमाम तर चीज़ें ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो सुफियान की कहानी हमने इनसे जानी, और तालीम हासिल कर रहे थे और एक अच्छे स्टूडेंट थे, सिर्फ जॉब ना होने की वजह से इस मुल्क में, और जो इस मुल्क में गुर्बत है उसकी वजह से इन्हें अपना काम शुरू करना पड़ा। अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ दे और खुशहाल रखे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।